नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी से जानकारी करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत में, इंडिया में आज जो चर्चा में विषय बना हुआ है वो है कि आईआईटी कानपुर के द्वारा टेफ एंड आईआईटी कानपुर टू डेवलप डीएमई रन ट्रैक्टर इंजन्स, यानी एक ट्रैक्टर इंजन का आविष्कार किया गया, ट्रैक्टर को बनाया गया जो डाई मिथाइल ईथर नामक फ्यूल से चलने वाला है, ईंधन से चलने वाला है। इस इंजन का आविष्कार करके आज हम जो हमें व्यवस्था मिली है उसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। आज हमने जो डाइमिथाइल ईथर नामक फ्यूल से ये इंजन बना पाए हैं जिससे डीजल और पेट्रोल को साइड में किया जा सकता है, जो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। यह आपका प्रदूषण मुक्त ईंधन होगा और इसके आविष्कार से ने कानपुर आईआईटी का मान बढ़ाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं कि विज्ञान साइंस हमारा किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। इसको आगे विस्तृत जानकारी के लिए कि किस प्रकार क्या उपयोगी होगा, इससे क्या हमें लाभ मिलने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम जानकारी करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला डाइमिथाइल, देखिए आपके सामने भारत का पहला डाइमिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर, यानी भारत में डाइमिथाइल ईथर डीएमई से चलने वाला डाइमिथाइल ईथर CH3O इस फ्यूल से, इस ईंधन से चलने वाला ट्रैक्टर भी आपके सामने आ चुका है। जो ये टेफ TMTL ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये ट्रैक्टर आपके सामने डाइमिथाइल ईथर नामक ईंधन से चलने वाला ट्रैक्टर, जिसको आईआईटी कानपुर ने लॉन्च करके यह साबित कर दिया कि साइंस आगे, भारत में जो इंडिया में जो साइंस है बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जाने हाल ही में ये चर्चा में क्यों है। पहला क्वेश्चन तो ये है चर्चा में क्यों है आज। और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें लास्ट तक आपको बने रहना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके इससे बनने वाले हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए, सभी प्रकार यानी किसी प्रकार की सड़क पर चल सकता है, भारत के पहले 100% डाइमिथाइल ईथर डीएमई संचालित ट्रैक्टर या वाहन का निर्माण किया है, जो मानक डीजल इंजन की तुलना में उच्च तापीय दक्षता रखता है, यानी डीजल इंजन की तुलना में यह और ज्यादा क्षमता पावर रखता है। इससे काफी कम प्रदूषण उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले प्रदूषण से मुक्त हो सकेंगे हम, प्रदूषण कम होगा, यानी यह हमारे लिए एक सुविधाजनक काम होगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक भाग विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB ने इस अनुसंधान का समर्थन किया है। यानी किसने? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB ने इस अनुसंधान, इस रिसर्च का समर्थन किया है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस रिसर्च का समर्थन किसने किया है? SERB ने किया है। तो इसके बाद देखिए SERB का यदि फुल फॉर्म देखें मेरे प्यारे दोस्तों आप, तो देख लीजिए SERB का फुल फॉर्म क्या होगा। SERB, S का मतलब है साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ रिसर्च बोर्ड, इसने डीएमई संचालित इंजन का, जो डीएमई के द्वारा डाइमिथाइल ईथर से चलने वाला जो ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, इसका समर्थन SERB ने कर दिया है। यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB ने इसका समर्थन किया है। यह परियोजना नीति आयोग के
यह परियोजना नीति आयोग के मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के साथ संरेखित है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नीति आयोग ने मेथेनॉल अर्थव्यवस्था नामक कार्यक्रम को संचालित किया। तो जो आपका डीएमई संचालित ट्रैक्टर आपका आया हुआ है, आपके लिए प्रस्तुत हुआ है, यह इस संरचना का, इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहा है, यानी इसी के तहत संरेखित है, जिसका उद्देश्य भारत के तेल आयात बिल और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। सबसे पहला भारत के तेल आयात बिल। आयात का मतलब क्या होता है? खरीदना, और निर्यात का मतलब होता है बेचना। हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब जो फ्यूल हैं ये सब खरीदते हैं। तो अब जब मेथेनॉल से चलने वाला, यानी सॉरी डाइमेथिल ईथर से चलने वाला इंजन यदि बन गया है मेथेनॉल अर्थव्यवस्था के तहत, तो अब इस आयात में कमी आएगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी ये कम करेगा। ग्रीन हाउस गैसें जो उत्सर्जित हो रही थी, जो प्रदूषण को बढ़ावा, यानी यहाँ पर आपके बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा दे रही थी, ओजोन परत लेयर का क्षरण हो रहा था, इन सब के कारण इन सबको भी अब राहत मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ज्यादा ये लॉन्च हो गया है, अब आगे आने वाले समय में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट हम जानकारी करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, तो देखिए डीएमई, ये CH3OCH3 ये इसका स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र डाइमेथिल ईथर डीएमई, डाइमेथिल ईथर डीएमई CH3OCH3। अब देखिए ये एक प्रकार की नेचुरल गैस है। क्या है? ये एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है। पहला नंबर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक प्रकार की नेचुरल गैस है। ये कोयल के लिए उपयुक्त है। बायोमास है, बायोमास, पीट, मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, इन सब को इसमें मिक्स रहते हैं। आगे एलपीजी सब्स्टिट्यूट्स इससे बाहर होंगे, पावर जनरेशन इससे बाहर होगा, एरोसॉल पावर प्लांट इससे बाहर होगा, ये सब चीजें इससे बाहर होंगी। चलिए आगे नेक्स्ट जानकारी करते हैं। देखिए डीएमई CH3OCH3 ये नेचुरल गैस है। अदर फॉसिल सोर्सेस है, इसमें बायोमास है, इसमें इसका पावर अधिक है, ये डीजल को बाहर कर दे रहा है, गैसोलाइन को और एलपीजी केमिकल फीड स्टॉक को भी बाहर करता है। इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, डाइमिथाइल ईथर ईंधन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है? डाइमिथाइल ईथर ईंधन से संबंधित पहला क्वेश्चन, आपको खुशी तो हुई कि आज हमारे आईआईटी कानपुर के द्वारा डाइमिथाइल ईथर युक्त ईंधन से युक्त इंजन का आविष्कार हो चुका है, यानी ट्रैक्टर बन चुका है जो किसी भी प्रकार के रोड में चल सकता है। तो क्या ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होगा, इससे क्या हमें लाभ होने वाले, ये सब चीजें हम यहाँ पर, तो पहला परिचय डाइमेथाइल ईथर ईंधन का हम करेंगे। यह एक कृत्रिम रूप से उत्पादित वैकल्पिक ईंधन है, जिसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित किए गए कंप्रेस्ड इग्निशन डीजल इंजनों में से सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कच्चे तेल का एक अच्छा विकल्प है, ये कच्चे तेल का महत्वपूर्ण विकल्प है। जापान, अमेरिका, चीन, स्वीडन, डेनमार्क और कोरिया सहित कई देश पहले से ही अपने वाहनों में इसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए जापान, अमेरिका, चीन, स्वीडन, डेनमार्क और कोरिया सहित बहुत सारे देश हैं जो इस ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। विशेषता इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में डीएमई एक रंगहीन गैस है। पहला पॉइंट, डीएमई क्या है? यह एक रंगहीन गैस है, कलरलेस गैस है। डीएमई तुलनीय कैलोरीमान और पारंपरिक ईंधन के लिए इसकी तापीय दक्षता की समानता प्रदर्शित करता है और कम उत्सर्जन और कम पार्टिकुलर मैटर वाला एक स्वच्छ प्रज्वलनशील ईंधन है। यह आपको बता दें, जो लास्ट में ईंधन जो जला हुआ ईंधन बचता है उसको ये हवा धुआं के रूप में बहुत कम ये उत्सर्जित करता है, इसी कारण से यह प्रदूषण से मुक्ति दिलाता है। चलिए नेक्स्ट लास्ट है। अब इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पर्यावरणीय लाभ। पहला क्या है? डीएमई से हमें पर्यावरणीय लाभ होने जा रहा है। डीएमई ईंधन वाले इंजन ने उल्लेखनीय रूप से कम कण और कालिक उत्सर्जन का प्रदर्शन किया, जिससे धुएं का उत्पादन लगभग समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर धुएं का उत्पादन समाप्त हुआ, प्रदूषण समाप्त हो गया। पहला तो पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा इससे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस। इसे उपचार उपकरणों या उन्नत इंजन प्रौद्योगिकियों के बाद महंगी निकास गैस की आवश्यकता के बिना हासिल किया गया है। चलिए डीएमई तकनीक कृषि और परिवहन क्षेत्रों में पारंपरिक डीजल इंजनों के लिए एक व्यवहार एवं पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करती है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में यह साबित होगा।
नवीकरणीय विकल्प के रूप में डीएमई। भारत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल की आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। देखिए भारत क्या है, कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, डिपेंडेंस है, यानी अपनी एनर्जी की मांगों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। डाइमिथाइल ईथर एक नवीकरणीय वैकल्पिक ईंधन विकल्प प्रस्तुत करता है, यानी डाइमिथाइल ईंधन भारत के लिए एक अलग से विकल्प प्रस्तुत कर रहा है, जिसका उत्पादन घरेलू तौर पर इंडिया में ही, भारत में ही किया जा सकता है। मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को, यानी नीति आयोग के द्वारा मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने का काम कानपुर आईआईटी ने किया और डीएमई युक्त इंजन का आविष्कार किया। घरेलू कोयले के भंडार, सस्ते कृषि बायोमास अपशिष्ट और नगर निगम के ठोस अपशिष्ट को मेथेनॉल और डीएमई में परिवर्तित करने से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, यह जानकारी भी आपको महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। यह करंट में बहुत ज्यादा, आपके तात्कालिक करंट में यह चीजें चल रही हैं और ये आपके एग्जाम में आने वाली महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसकी हमने विस्तृत चर्चा यहां पर की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आगे इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ने के लिए कामतगिरी एकेडमी सतना के सेशन से जुड़ने का प्रयास करें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।